सीरिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच भारत ने अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें सईदा ज़ैनब में फंसे 44 कश्मीरी ज़ायरीन भी शामिल हैं। निकाले गए सभी लोग लेबनान पहुंच चुके हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे। भारत ने सीरिया के विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को हटाने जाने के 2 दिन बाद ही मंगलवार को वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को संभावित खतरे को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षित निकासी का पूरा मैनेजमेंट दमिश्क और बेरूत में स्थित भारतीय दूतावासों ने किया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल हैं, जो सईदा ज़ैनब यानी कि सीरिया में शिया मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था, वहां पर वो फंस गए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच चुके हैं और वो वहां से उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उसने कहा, सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्थिति पर निकटता से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीरिया में बचे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो अपडेट के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्प नंबर +96 399 33 85 973 और इस पर नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। इस ईमेल आईडी के जरिए भी आप भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। यूएन के मानवीय कार्यकर्ताओं ने सीरिया में स्थिति को अराजक और अस्थिर बताया और कहा कि देश में 16 मिलियन से अधिक लोगों को मदद की जरूरत है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि OCH ने सोमवार को कहा कि 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक अकेले पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 10 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। कार्यालय के मुताबिक हाल ही में विस्थापित हुए लोगों ने मुख्य रूप से अलेप्पो, हामा, होम्स और इदलिब प्रांतों से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्थिति यहां की बहुत अस्थिर है। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध विद्रोही बलों द्वारा 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद के तख्ता पलट के साथ खत्म हो गया। विद्रोहियों की राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद असद अपने परिवार के साथ सीरिया छोड़कर भाग गए। ये खबरें भी सामने आई कि वो जिस प्लेन से भागे थे उसका रडार से संपर्क टूट गया था। उनके प्लेन क्रैश में मारे जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वो ये नहीं बताएंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।